प्यारे छात्रों, आज के इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि दही कैसे बनाते हैं, दही का फ्लो चार्ट क्या है और दही का कंपोजिशन, दही बनाने का प्रोसीजर और कैसे वैज्ञानिक विधि से और देसी विधि से दही तैयार करते हैं। इस बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। सभी प्यारे छात्र आज के इस लाइव क्लास में जुड़ करके और सभी लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, जिससे आगामी परीक्षा में आपका ये क्लास काफ़ी हद तक अच्छा साबित हो सके। सभी प्यारे छात्र जल्द से जल्द जुड़ जाएं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेटा दही होता क्या है, दही किसे कहते हैं। सबसे पहले तो बेटा यही जानना है। और हम लोगों को पता है कि दही क्या होता है, एक किण्वित पदार्थ है, दूध से बना एक किण्वित पदार्थ है। मतलब आप कह सकते हो कि दूध को गर्म करके उसको ठंडा करके उसमें जामन मिला करके कुछ समय रखने के बाद इंक्यूबेशन से प्राप्त पदार्थ है, उसी को हम दही कहते हैं। क्या कहते हैं? दही कहते हैं। दही एक किण्वित पदार्थ है जो दूध को गर्म करके ठंडा करने के पश्चात उसमें जामन मिलाने के पश्चात इंक्यूबेशन से प्राप्त किया जाता है। तो ये तो क्लियर सभी को, एक फर्मेंटेड पदार्थ होता है। इसके बनाने की विधि में सबसे पहले देखते हैं बेटा क्या क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन सा प्रोसीजर, कौन कौन सी विधियां इसमें अपनाई जाती हैं। सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ मिल्क, दूध का चुनाव करते हैं। बेटा इसमें दोनों प्रकार का दूध ले सकते हैं, इसमें होल मिल्क भी हो सकता है और इसमें स्किम मिल्क भी हो सकता है। दोनों प्रकार का मिल्क दही बनाने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। साफ सुथरा स्वच्छ दूध होना चाहिए। फिर हीटिंग ऑफ दूध, दूध को आप गर्म कर देंगे जिससे उसमें जो भी हानिकारक जीवाणु हो वो नष्ट हो जाए। दूध को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा समय तक गर्म करने की आवश्यकता नहीं। अगला होता है कूलिंग ऑफ मिल्क, दूध को ठंडा कर लें। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, अभी इसमें फ्लो चार्ट में देखते हैं कितना ठंडा। फिर अगला होता है एडिंग ऑफ स्टार्टर, उसमें आप जामन मिलाएंगे। और फिर इंक्यूबेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल, उसको आप जमने के लिए एक सामान्य तापक्रम पर रख देंगे। तो ये तो है बेटा दही बनाने के प्रोसीजर। इतने प्रोसीजर को सबसे पहले क्या करते हैं, दूध का चुनाव करते हैं। साफ ताज़ा स्वच्छ दूध हो, ऐसा दूध हो कि जिसमें सिर्फ अम्लता अम्लता कितना हो बेटा, 0.17% इसमें केवल एसिडिटी हो। इससे ज़्यादा अम्लता तो दूध फट सकता है, क्योंकि जमना फटना ये अलग अलग चीज़ है और फाड़ना अलग है। वो तो आगे आने प्रोडक्ट में आपको बताएंगे, इसमें जमाना है, फाड़ना नहीं है। तो इसलिए इससे ज़्यादा इसमें अम्लता नहीं होना चाहिए। और दूध को छान के जो भी उसमें इनर्ट मैटर, जो भी गंदगी हो, उसको हटा दिया जाता है। अगला होता है दूध को गर्म किया जाता है। गर्म करने के लिए बेटा दूध को 72 से 75 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म करके और उसको लगभग 10 मिनट तक इतने ही तापक्रम पर दूध को उबाल लेते हैं और फिर दूध को ठंडा कर लेते हैं। ठंडा बेटा कितना करेंगे, 70 से 75, तो इसको पहले 72 से 75 तो गर्म कर लेंगे और गर्म करने के बाद फिर दूध को 29 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लेते हैं। मतलब गांव में कहते हैं दूध जैसे गुनगुना हो, मतलब आप उंगली डालें उतना सहने युक्त हो, उतना दूध ठंडा कर लेते हैं। कि नहीं तो पता लग गर्म दूध में डालोगे तो फट जाएगा, जमेगा नहीं, फट जाएगा। तो इस तरीके से 29 डिग्री सेल्सियस से दूध को ठंडा कर लेते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, जामन मिला देते हैं। जामन इसमें मिलाते हैं कितना, 1.5 से 2% के दर से जामन मिलाना चाहिए। 1.5 to 2% के दर से जामन मिला करके और फिर दूध को आप इंक्यूबेशन के लिए 8 से 10 घंटे के लिए रख देंगे। और ये 8 से 10 घंटे पर उस समय टेम्परेचर क्या हो बेटा, 22 डिग्री सेल्सियस। कितना हो बेटा, 22 डिग्री सेल्सियस। इतने तापक्रम पर 8 से 10 घंटे, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो रूम टेम्परेचर पर 8 से 10 घंटे के लिए दूध को दही के रूप में कन्वर्ट होने के लिए या इंक्यूबेशन के लिए उसको रख दिया जाता है। और इस प्रकार से एक स्वच्छ और ताज़ा दही प्राप्त हो जाता है।
बेटा इसका देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट क्या है, क्योंकि आसान याद करने का सबसे आसान तरीका है वो है बेटा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से आप आसानी से याद भी कर सकते हैं और इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो बेटा आपको नंबर भी बड़ा अच्छा मिलता है। यह भी इसके लिए बड़ा बढ़िया पॉइंट रहेगा, तो इसलिए फ्लो चार्ट पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दो। सबसे पहले रिसीविंग ऑफ मिल्क, जैसा मैंने कहा कि ऐसा दूध हो जो साफ़ सुथरा हो और जिसमें एसिडिटी 0.17% हो, इससे ज़्यादा उसकी अम्लता ना हो। फिर सिलेक्शन ऑफ मिल्क, दूध ऐसा चुने। अब दूध इसमें सिलेक्शन के लिए इसमें मैंने बताया कि दोनों हो सकता है, इसमें होल मिल्क भी हो सकता है और इसमें स्किम मिल्क भी हो सकता है। दोनों होल मिल्क मतलब जिसके कंपोजिशन में कोई छेड़खान ना किया गया हो, और अगला स्किम मिल्क मतलब वह दूध जिससे टोटली वसा निकाल लिया गया हो। तो दोनों प्रकार के दूध का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद दूध का क्या करेंगे, प्री हीटिंग करेंगे, मतलब दूध को थोड़ा सा गर्म करके 35 से 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर लेंगे। उसके बाद में फिर बेटा इससे क्या करेंगे, क्लेरिफिकेशन, मतलब दूध को छान मान के साफ़ सुथरा कर लेंगे, थोड़ा गर्म कर देते हैं, इससे जो भी गंदगी है वो ऊपर आ जाती है, तो इसलिए आसानी से दूध को साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद फिर दूध का स्टैंडर्डाइजेशन मतलब उसका मानक तैयार करेंगे कि किस मानक का हो। तो मानक में इसमें केवल एसएनएफ होना जरूरी है। कितना बेटा, 9 से 11% एसएनएफ होना इसमें ज़रूरी है। यहाँ पर फैट का कोई होना ज़रूरी नहीं है, फैट 1, 2, 0.5 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसएनएफ होना चाहिए। फिर प्री हीटिंग ऑफ मिल्क मतलब 60 डिग्री सेल्सियस तक दूध को प्री हीट कर देते हैं। उसके बाद में होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क। होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है बेटा कि दूध के वसा की गोलिकाओं को एक समान टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यांत्रिक विधि के द्वारा वसा की गोलिकाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उसी को होमो मतलब होता है समान। जिनाइजेशन क्या बेटा, एक प्रक्रिया। तो समान गोलिकाओं में वसा जो भी उनमें इंग्रेडिएंट जो भी भाग हों उन सबको छोटे छोटे समान टुकड़ों में तोड़ना। इसका बेटा प्रेशर कितना होता है, प्रेशर होता है 176 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने दबाव पर दूध को क्या करते हैं आप होमोजेनाइज कर लेते हैं। अगला पॉइंट इसमें आता है बेटा पास्चुराइजेशन। वैसे हम होमोजेनाइजेशन, पास्चुराइजेशन इस सब पर वीडियो अलग अलग बना चुके हैं, इस बार भी बना देंगे और क्लियरिटी बना देंगे। और सेकंड सेमेस्टर का अगर आपको अधिक या पूरी जानकारी लेना है तो इसके लिए आप लोग हमारे प्ले स्टोर में जाएंगे सेकंड सेमेस्टर में, उसमें 35 से ज़्यादा वीडियोस केवल सेकंड सेमेस्टर के लिए ही पड़ा है, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो होमोजेनाइजेशन पास्चुराइजेशन पर भी ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, इसमें मैं बता दे रहा हूँ। अब पास्चुराइजेशन क्या मतलब, अब दूध आपको 1 लीटर का तो बनाना नहीं है, इसमें हम बता रहे हैं कि 1000 लीटर दूध से आप दही कैसे बनाएंगे। तो पास्चुराइज करते हैं, मीन्स दूध को पास्चुराइजेशन कि जिससे जो भी हानिकारक जीवाणु हों वो नष्ट हो जाए और दूध काफ़ी समय तक सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए पास्चुराइजेशन करते हैं। पास्चुराइजेशन 80 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट तक, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट तक उसी तापक्रम पर रख करके दूध को होल्ड करके और पास्चुराइजेशन करते हैं। बेटा आप लोग जानते हैं कि पास्चुराइजेशन में अलग अलग प्रक्रिया, जैसे हीटिंग क्या क्या होता है, हीटिंग, फिर क्या होता है होल्डिंग, और एक कूलिंग होता है, लेकिन यहाँ पर कूलिंग अभी नहीं कर रहे हैं, केवल हीटिंग और होल्डिंग। मतलब हीटिंग 80 डिग्री सेल्सियस, होल्डिंग 15 से 30 मिनट, इतना देते कि इसमें क्या करते हैं होल्ड करते हैं। उसके बाद में फिर कूलिंग 25 डिग्री सेल्सियस, कहीं पर 29 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, इसके लिए दोनों सही है। 25 और 29 डिग्री सेल्सियस, इतने में दूध को ठंडा कर लेंगे। ठंडा बेटा इसलिए करके डालते हैं कि अगर आप स्टार्टर को डाल दिए तो उसमें जो भी जीवाणु नष्ट हो जाएंगे, या तो फिर वो दूध खट्टा तुरंत फट जाएगा, कॉबलेट हो जाएगा। तो इसलिए फटना नहीं हमको जमाना है, इसलिए ठंडा कर लेंगे कि जो भी दूध से दही के रूप में कन्वर्ट करने वाले हमारे जीवाणु हैं उनके ऊपर कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़ने पाए। उसके बाद में फिर क्या करेंगे इनक्यूबेशन, मतलब यहाँ पर 1 से 2% लैक्टिक स्टार्टर का उपयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बेटा, लैक्टिक स्टार्टर का उपयोग कर देंगे, जिससे दूध क्या हो अच्छे तरीके से जम जाए। अब फिर इसको हम कुछ समय के लिए क्या करते हैं अच्छे तरीके से
रख देते हैं, या फिर आप क्या करिए उसका डिस्पैकिंग या पैकिंग कर लीजिए, मतलब जिस भी पात्र में रखना है उसमें रख करके आप दूध को उसी में आप इंक्यूबेट हो सकता है। फिर इंक्यूबेशन के लिए आप क्या करिए 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 10 से 16 घंटे के लिए इसको आप सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी तापक्रम पर और इतने घंटे तक अगर आप रखते हैं तो ये दूध से दही के रूप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसका कूलिंग एंड स्टोरेज 5 डिग्री सेल्सियस पर कर लेते हैं हम। इसमें आप जानते हैं कि जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और या लैक्टिक यहाँ पर स्टार्टर के रूप में इसका उपयोग कर करके और दूध से दही के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेटा तो आपका था एक फ्लो चार्ट। इसके देख लेते हैं कि कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मतलब भैंस का दूध या जो होल मिल्क है उससे भी, और या सपरेटा दूध। सपरेटा दूध क्या होता है बेटा, वह दूध जिससे वसा पूर्णतः रिमूव कर दिया गया हो, निकाल लिया गया हो, उसको बोलते हैं हम सपरेटा, या उसी को इसकी मिल्क से नाम से जानते हैं। इसमें वाटर 84% अगर ये भैंस का दूध है, और वहीं पर अगर सपरेटा है तो इसमें 90.6%। अगर बेटा हम इसमें वसा की बात करते हैं तो वसा अगर भैंस का दूध है तो उसमें वसा 7% है, और अगर सपरेटा है तो उसमें 0.1 या 0.5 तक हो सकता है, उसको भी हम सपरेटा बोलते हैं। लैक्टोज की अगर बात करें बेटा तो लैक्टोज 4.9%, ये सब प्रतिशत में ही रहेगा, ये टोटल प्रतिशत में ही रहेगा। तो 4.9% भैंस में, और वही चीज़ सपरेटा दूध है तो वो उसमें 5 तक। प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन ये 3.5%, इसमें 3.4। मिनरल्स की खनिज की बात करते हैं तो 0.6, इसमें 0.8। मिनरल्स में क्या किया जाता है, कैल्शियम, फास्फोरस और उसकी अम्लता, ये चीज़ के अंतर्गत आ जाता है। तो आप बेटा ये केमिकल कंपोजिशन आप देख सकते हैं दही का, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। जय हिंद।